गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मंथन जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग भारतीय संविधान के प्रस्तावना से जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल बने हैं, आज उन सभी सवालों को देखेंगे और समझेंगे। बड़े एग्जाम यानी कि यूपीएससी से लेकर के एसएससी जीडी तक के एग्जाम में जितने भी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सवाल आए हैं या जितने भी सवाल बने हैं आज तक, उन सभी सवाल पे हम लोग बारीकी से चर्चा करेंगे और एक एक सवाल को अच्छे तरीके से समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है हमारे पास कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से कितने शब्द थे। ऑप्शन ए है आपके पास 68, ऑप्शन बी है 72, ऑप्शन सी है 76 और ऑप्शन डी है 80। ये देखिए यूपीएससी प्री 2010 का पूछा गया सवाल है विद्यार्थीगण। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि 76। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन हमारे पास है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 52वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 73वां संविधान संशोधन। तो ये भी एग्जाम देख सकते हैं, बीपीएससी प्री 2018 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्या होगा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श यानी कि आइडल्स हैं, है ना, कुल कितने आदर्श हैं। तो ऑप्शन हमारे पास है 4, 5, 6 और 7। ये देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2019 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि 6। कितना होगा 6 होगा। 6 आदर्श की बात की गई है हमारे संविधान के प्रस्तावना में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। ये की पॉइंट आपके पास ये है, धर्मनिरपेक्ष शब्द, है ना, ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। ऑप्शन हमारे पास है 1950, 1951, 1976 या 1978। ये रेलवे टीपीसी 2021 का पूछा गया सवाल है, लेटेस्ट सवाल है। ठीक है, आगे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए होता क्या है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल होते हैं वो आगामी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है उन सभी का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण 4 नंबर क्वेश्चन का वह होगा ऑप्शन सी यानी कि 1976, है ना। धर्मनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया 1976। आप एक बात याद रखिएगा कि हमारे संविधान में अभी तक एक बार ही जो है संशोधन हुआ है। ठीक है, मात्र एक बार। उनमें कुछ शब्द जोड़े गए जैसे धर्मनिरपेक्ष हो गया, बंधुत्व हो गया, ये सब सारी जो है वर्ड हमारे संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है। और वो 42वां संविधान संशोधन 1976 याद रखिएगा। 1976 में जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन उसके द्वारा जोड़ा गया था। तो अगर संविधान के प्रस्तावना में संशोधन से पूछा जाए तो उसका मात्र एक ही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। कुछ भी पूछे अगर संविधान संशोधन से प्रस्तावना में तो इसका यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में सत्ता का स्रोत, है ना, सत्ता का स्रोत किसे माना जाता है। ऑप्शन हमारे पास है संसद, ऑप्शन हमारे पास है राष्ट्रपति और अगला ऑप्शन है संविधान सभा और ऑप्शन डी है भारत के लोग। ये देखिए यूपीएससी प्री 2014 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ यानी कि भारत के लोग, है ना। प्रस्तावना में सत्ता का स्रोत जो है, वास्तविक सत्ता का स्रोत जो माना जाता है वो भारत के लोग को माना जाता है। क्योंकि अगर प्रस्तावना को आप देखेंगे शुरू करते हैं तो यही से शुरू करते हैं कि हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग से शुरू करते हैं प्रस्तावना को, इसीलिए सत्ता का वास्तविक स्रोत भारत के लोग को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है ना। प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है। ये बिहार पुलिस दरोगा यानी कि बिहार दरोगा जो बिहार एसआई होता है 2020 का पूछा हुआ सवाल है। तो ऑप्शन हमारे पास है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा वो सी के साथ जाएगा यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता किनसे संबंधित है, यानी स्वतंत्रता किनसे संबंधित है। ये भी देख सकते हैं CHSL 2018 का पूछा गया सवाल है, CHSL 2018 का। ऑप्शन में हमारे पास ए में है विचार और अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी है विचार अभिव्यक्ति विश्वास और पूजा, और सी में है केवल पूजा और डी में है केवल विचार।
तो इसका आंसर जो जाएगा बी के साथ, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा, ये जाएगा बी के साथ। ठीक है, क्या जाएगा? बी के साथ इसका आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रस्तावना को संविधान का अंग कब माना गया, है ना? प्रस्तावना को संविधान का अंग कब माना गया? ऑप्शन हमारे पहले ये देख लीजिए कि यूपीएससी प्री 2016 का पूछा गया सवाल है, यानी कि बढ़िया सवाल है। तो ऑप्शन आप देख लेते हैं कि 1967 दिया गया है, 1973 दिया गया है, 1976 दिया गया है और 1980 दिया गया है। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा वह बी के साथ जाएगा, यानी कि 1973। ठीक है, 1973 याद रखिएगा, 1973। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्यार्थीगण कि प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? बंधुत्व का उद्देश्य क्या है ना? बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हमारे पास है राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन बी है अखंडता, ऑप्शन डी है व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन सी है व्यक्ति की गरिमा और ऑप्शन डी है इनमें से सभी, है ना? ये देखिए बीएसएससी ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि बीएसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। बंधुत्व का ये सभी मतलब होता है राष्ट्रीय एकता बनाना, अखंडता बनाए रखना और व्यक्ति की गरिमा भी बनाए रखना। तो डी के साथ इसका सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? ऑप्शन हमारे पास है अमेरिका, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है किसी से नहीं, है ना? तो ये देखिए रेलवे ग्रुप डी 2019 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा 10 का वो ए के साथ जाएगा, यानी कि अमेरिका। ठीक है, किसके साथ जाएगा? अमेरिका के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विद द पीपुल ऑफ इंडिया, ये जो वर्ड है विद द पीपुल ऑफ इंडिया का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन हमारे पास है संसद सर्वोच्च है, न्यायपालिका सर्वोच्च है, ये जनता सर्वोच्च है या राष्ट्रपति सर्वोच्च है। ये एसएससी सीपीओ 2020 का पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण ऑप्शन सी के साथ जाएगा, यानी कि जनता सर्वोच्च है। क्या होगा? जनता सर्वोच्च होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्यार्थीगण की प्रस्तावना में समता यानी इक्वलिटी कितने क्षेत्रों में दी गई है? ऑप्शन हमारे पास है 1, 2, 3 और 4। ये देखिए बिहार दरोगा 2019 का पूछा गया सवाल है। तो इसमें इसका सही जो उत्तर होगा विद्यार्थीगण ऑप्शन सी के साथ जाएगा, यानी कि 3 होगा इसका आंसर। क्या होगा? 3 क्षेत्र में जो है समता का मतलब समता का अधिकार दिया गया है, यानी कि इक्वलिटी दी गई है हमारे प्रस्तावना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना को कौन संशोधित कर सकता है? कौन संशोधित कर सकता है? ध्यान दीजिएगा। और इसमें ऑप्शन हमारे पास है ए में कोई नहीं, बी में दिया गया है संसद, सी में दिया गया है राष्ट्रपति और डी में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय। ये यूपीएससी प्री 2017 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा, यानी संसद, है ना? प्रियम्बल में जो संशोधन जिसे या अमेंडमेंट जिसे कह सकते हैं वो सिर्फ संसद कर सकती है। ठीक है, और संसद में कौन कौन आता है? लोकसभा, है ना? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये 3 चीज़ को मिलाकर के एक संसद का निर्माण होता है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रस्तावना में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? ये जीडी 2021 का पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शन हमारे पास है 1950, 62, 76 और 85। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा विद्यार्थीगण वह सी के साथ जाएगा, यानी कि 1976। अगला सवाल है कि प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? ऑप्शन है लोकतांत्रिक, गणराज्य, संप्रभु या उपरोक्त में सभी। ये रेलवे एनटीपीसी 2021 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा विद्यार्थीगण डी के साथ जाएगा, यानी कि उपरोक्त में सभी, है ना? प्रस्तावना भारत को जो है एक लोकतांत्रिक देश भी बनाता है, एक गणराज्य भी है और संप्रभु देश भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है? प्रस्तावना जो है संविधान का कौन सा भाग है? ऑप्शन हमारे पास है कानूनी भाग, ऑप्शन बी है प्रशासनिक भाग, ऑप्शन सी है दार्शनिक भाग और ऑप्शन डी है राजनीतिक भाग। ये बीपीएससी प्री 2016 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा वह सी के साथ जाएगा, यानी कि दार्शनिक भाग है। क्या है? दार्शनिक भाग है एक।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गणराज्य का अर्थ क्या होता है ना। गणराज्य का अर्थ क्या होता है? गणराज्य का अर्थ वंशानुगत राष्ट्रपति होता है? बिल्कुल नहीं। और बी में दिया गया है निर्वाचित राष्ट्रपति, बिल्कुल सही, यही आंसर होगा, सही आंसर। क्योंकि गणराज्य का अर्थ होता है जहाँ का जो है प्रधान हो या जहाँ का मुखिया निर्वाचित हुआ हो, मतलब होता हो, ना कि वंशानुगत। वंशानुगत कहने का अर्थ है कि मान लीजिए अगर अभी हम राष्ट्रपति बनेंगे तो अगला राष्ट्रपति हमारा बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है, वंशानुगत नहीं है, यहाँ पे निर्वाचित होते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो इसका सही उत्तर जाएगा बी के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना कब लागू हुई है? संविधान की प्रस्तावना कब लागू हुई है? तो ऑप्शन हमारे पास है 26 नवंबर 1949, 24 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1950 या 15 अगस्त 1947। ये यूपीएससी प्री 2015 का सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा वो सी के साथ जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? ये बीएसएससी 2022 का पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शन हमारे पास है 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा सी के साथ जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, 4 स्वतंत्रता हमारे संविधान के प्रस्तावना में दी गई है। और अब देखते हैं हम अपने सेशन का अंतिम सवाल आज का इस सेशन का। ठीक है, तो 20 नंबर सवाल कहता है कि प्रस्तावना का महत्व किस ऐतिहासिक मामले में स्पष्ट किया गया है? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है गोलकनाथ केस, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी है मिनवर्रा मिल्स केस और ऑप्शन डी है मानेका गांधी केस। ये यूपीएससी प्री 2018 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा विद्यार्थीगण वो बी के साथ जाएगा, यानी कि केशवानंद भारती केस। किसके साथ जाएगा? केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो आशा करते हैं विद्यार्थीगण कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और जितने भी प्रीवियस ईयर के अच्छे सवाल थे वो हम इस आज के सेशन में लेकर के आए थे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्त मित्र भाई बंधु सगा संबंधी में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में विद्यार्थीगण, तब तक के लिए जय हिंद।